लोग इसमें टाइप्स ऑफ एक्शन में नर्वस एक्शन में तीन चीज पढ़ेंगे। एक क्या है इनवॉलेंट्री, दूसरा है वॉलेंट्री और तीसरा क्या है रिफ्लेक्स एक्शन। जो कि वॉलेंट्री है मतलब वॉलेंट्री एक्शन, तो वॉलेंट्री का मतलब यही इसी वर्ड से ही खत्म हो गया कि वॉलेंट्री उसको कहा जाता है जो कि हमारे कंट्रोल में है। जैसे क्या ये अभी मेरे पास पेन पकड़ा हुआ है, हमारे कंट्रोल में, हम इसको पकड़ के रखे हैं। जैसे निकाल लिए पेन, ये क्या हमारे कंट्रोल में है। दिस इज कॉल्ड इन वॉलेंट्री एक्शन। इसी को कहते हैं वॉलेंट्री एक्शन। समझ में आया कि वॉलेंट्री किसको कहेंगे कि जब हमारा ब्रेन अपने मर्जी से हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसको कहा जाता है वॉलेंट्री एक्शन। वही दूसरा क्या आता है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री में क्या होगा, हमारे बॉडी का ऐसा ऑर्गन जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हमारे बॉडी का ही, लेकिन क्या हमारे कंट्रोल में नहीं। जैसे क्या डाइजेशन, जब हम लोग फूड खाते हैं तो क्या हमारे कंट्रोल में होता है कि आज खाना नहीं बना है तो चलो भाई ऐसे काम चला, पेट को बोल देते हैं कि थोड़ा धीरे धीरे पचाना है, ऐसा तो नहीं होगा। तो वही है कि जैसे डाइजेशन हो गया, हमारा हार्ट बीट हो गया, हमारा दिल का धड़कन हो गया। अगर क्या बोलोगे कि दिल जी आज नहीं धड़कना है तो क्या नहीं धड़केगा भैया, अगर वो धड़कना बंद हुआ तो आपका लाइफ भी बंद। इसीलिए वो सब क्या है हमारे कंट्रोल में नहीं है। जिससे कोई भी हार्मोन से रिलीज होता है वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जितना भी चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। और तीसरा आता है रिफ्लेक्स एक्शन। हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन को एकदम डिटेल में देखेंगे लास्ट में। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ नर्वस एक्शन में से वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन को। तो जो कि यहाँ पे देखिए वॉलेंट्री एक्शन है, उसमें डेफिनेशन क्या लिखोगे कि वॉलेंट्री एक्शन ऑफ नर्वस इज परफॉर्म अंडर कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब होता है कि जो हमारे कंट्रोल में है, जो हम सोच समझ के करते हैं। जैसे कि अभी आप एग्जांपल दिए कि आपने क्या किया, मान लिखने के लिए एक पेन को उठाया, तो आपने अपने मर्जी से पेन को उठाया है ना, पेंसिल को अपने मर्जी से उठाया। और क्यों उठाया, लिखने के लिए लिख रहे हैं। तो वो जो आप पेन उठाए और लिख रहे हैं, ये क्या ये आपने सोच समझ के उठाया है, क्या आपने सोच समझ के लिखा। हाँ, अगर ये सोच समझ के आपने लिखा तो दिस इज कॉल्ड वॉलेंट्री एक्शन। इसी को हम लोग वॉलेंट्री एक्शन कहते हैं कि वॉलेंट्री एक्शन इज नर्वस इज परफॉर्म अंडर कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब होता है जो हम लोग सोच समझ के काम करते हैं। डायरेक्शन ऑफ ब्रेन, एग्जांपल जैसे पिकिंग अप ऑफ ए पेंसिल फॉर राइटिंग। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, पेंसिल पिकअप करते हैं किस लिए, लिखने के लिए। तो यह भी क्या एक वॉलेंट्री एक्शन है। हम लोग दौड़ते हैं, यह भी क्या है वॉलेंट्री एक्शन है। हम लोग लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो हम लोग दौड़ रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो वह सब क्या है वॉलेंट्री एक्शन है। वॉकिंग एंड डांसिंग, यह भी क्या है वॉलेंट्री एक्शन। हम जैसे चलते हैं तो अपने मर्जी से ना चल रहे हैं, अपने मर्जी से कदम आगे बढ़ा रहे हैं। डांस करते हैं तो अपने मर्जी से डांस कर रहे हैं। तो यह सब क्या है वॉलेंट्री एक्शन है। दूसरा आता है इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू इज परफॉर्म अंडर द अनकॉन्शियस। यहाँ पे क्या हो जाएगा अनकॉन्शियस डायरेक्शन ऑफ द ब्रेन। यहाँ पे क्या था कॉन्शियस था, और इनवॉलेंट्री में क्या अनकॉन्शियस, मतलब बिना सोचे समझे क्या होगा ये हमारा वर्क करता है। इसमें हमारा एक भी % इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। जैसे कि बताए कि हम लोग का डाइजेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो काम प्रॉपर काम कर रहा है, लेकिन वो हमारे मर्जी से काम नहीं कर रहा है। हम लोग का हार्ट बीट 24 घंटा चल रहा है, लेकिन उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारे बॉडी में अलग अलग से इंजाइम्स बनते हैं, उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे ब्रीथिंग, सांस ले रहे हैं, उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। तो जितना भी चीज पे कंट्रोल हमारा नहीं है वह सारा क्या कहलाता है इनवॉलेंट्री एक्शन कहलाता है। हम लोग पहले ही पढ़े थे वॉलेंट्री मसल और इनवॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री मसल उसको कहते हैं जो हमारे कंट्रोल में, और इनवॉलेंट्री उसको जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो। ये दोनों क्लियर हुआ एकदम बढ़िया से। जैसे फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन, हमारे अंदर का ऑर्गन, जैसे क्या ब्रीथिंग, डाइजेशन,
हार्ट बीट आई, ये सब क्या है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब तीसरा चलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स एक्शन ये क्या होता है बाबू? रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये इमीडिएट रिएक्शन है। मान लीजिए कि कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, हमको नहीं पता है अभी है कि कहाँ पे रखा हुआ है, कैसा है। अचानक से कोई आपका दोस्त आया, ऐसे भिड़ा दिया, तो क्या करते हैं, अचानक से हाथ हटा लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे। अगर सोच के हटाए तो वो क्या रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, बिना सोचे समझे जो हम लोग हटा लिए, उसके बाद सोचे क्या हो रहा था, कहां से जल रहा था, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इन ह्यूमन इज द इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द हार्मफुल स्टिमुलस, कि कोई भी हार्मफुल स्टिमुलस जैसे क्या हॉट ऑब्जेक्ट हो गया, कि तुरंत रिएक्शन करता है, तुरंत रिस्पॉन्ड करता है, आपको सोचने से पहले ही वो क्या कर देता है, रिस्पॉन्ड कर देता है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग का कमांड सेंटर क्या है, ब्रेन है। हमारे बॉडी को कमांड कौन देता है, ऑर्डर कौन देता है, ब्रेन देता है। लेकिन जब रिफ्लेक्स एक्शन हो तो उस समय ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, तब ये काम कौन कर रहा है, आप जल्दी से बताइए। अगर ब्रेन इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है तो हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो इसको कंट्रोल कर सकता है, वह कौन सा है, स्पाइनल कोड। हमारा बैकबोन मतलब रीढ़ का जो हड्डी है, उसके बीचों बीच एक पाया जाता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या है, स्पाइनल कोड। और ये स्पाइनल कोड क्या करता है, एक ब्रेन के तरह ही काम, ब्रेन नहीं है, ब्रेन के तरह ही काम करता है इन द क्रिटिकल कंडीशन। जब क्रिटिकल कंडीशन हो, जब हार्मफुल कंडीशन हो, तो उस समय हमारा जो स्पाइनल कोड है वो काम कर लेता है। तो उसी तरह रिफ्लेक्स एक्शन में कौन कौन काम करेगा, हमारा स्पाइनल कोड काम करता है। तो कंट्रोल कौन कर रहा है इसको, स्पाइनल कोड। जैसे कि एग्जांपल में दिया है टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, यहां समझ में आएगा आपको क्या है टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, बिना कुछ सोचे समझे अचानक से टच हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत हाथ हटा ले बिना कुछ सोचे। बाद में सोचते अच्छा यहाँ पे आग था इसीलिए हाथ हटाए। ठीक, इसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में होता क्या है एक्चुअली, कि जब यहाँ पे हमको कोई हॉट ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे टच होने के बाद क्या होगा, टच जैसे ही हुआ तो स्किन हमारा क्या है, रिसेप्टर है, जिसमें क्या थर्मो रिसेप्टर पाया जाता है। स्किन जो हमारा है ये क्या हीट को, पेन को पूरी तरह से रिसेप्ट करता है। तो जैसे ही रिसेप्ट करके क्या करेगा, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू हमारे स्पाइनल कोड तक आएगा, और स्पाइनल कोड के पास क्या रहता है, एक रहता है मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन के थ्रू ऑर्डर देगा कि जल्दी से हाथ हटाओ। ये ब्रेन के पास नहीं गया इंफॉर्मेशन, नहीं तो अगर प्रोसेस से जाता तो ब्रेन के पास जाता, ब्रेन से कमांड आता, फिर कमांड आते आते क्या बहुत लेट होता, हम लोग का जो शरीर है वो क्या डैमेज हो सकता था, कहीं इंजरी हो सकता था। इसीलिए इससे बचने के लिए, प्रोटेक्टिव के लिए क्या किया है कि स्पाइनल कोड ही काम करता है। जैसे कि वो कहावत आप सुने होंगे कि नौकर मालिक से पूछ रहा है कि बिल्ली दूध पी रही, भगाए या नहीं भगाए, वही वाला बात हो जाता। तो यहाँ पे क्या है कि इस बार नौकर ने क्या पहले भगा दिया, बाद में मालिक को बताएगा, पहले काम करेगा उसके बाद मालिक को बताएगा। तो यही है रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है कि योर हैंड पुल अवे बिफोर यू इवन रियलाइज हर्ट, दैट ए रिफ्लेक्स एक्शन। कैसे हुआ उसको देखते हैं। जैसे स्टिमुलस, स्टिमुलस किसको कहते हैं, जैसे बाहर से चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, कोई स्टिमुलस मतलब कोई चीज हमको महसूस होता है, उसको स्टिमुलस कहते हैं। तो इस यहाँ पे स्टिमुलस क्या था, यहाँ पे हॉट ऑब्जेक्ट जो था वो स्टिमुलस था। उसके बाद क्या रिसेप्टर कौन था, हमारा स्किन, मतलब किसको पता चला कि यहाँ पे हर्ट होने वाला है, वो किसको पता चला, स्किन को। हमारा जो स्किन जिसमें क्या है थर्मो रिसेप्टर है। तो जैसे ही रिसेप्टर को पता चला, इसके पास क्या था, एक सेंसरी न्यूरॉन था। और सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है,
सिग्नल को हमारे रिसेप्टर से ब्रेन तक ले जाना। सिग्नल को हम हमारे रिसेप्टर से, चाहे आई हो, नोज हो, टंग हो, ईयर हो या फिर स्किन हो, इन सब से एक जुड़ा हुआ रहता है तार, जिसका नाम क्या है, सेंसरी न्यूरॉन है। और सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू क्या होगा, इंफॉर्मेशन चला जाएगा। यह अगर कहीं और का रहता तो ब्रेन के पास जाता, लेकिन ये क्या है, पहले स्पाइनल कोड के पास जाएगा। और स्पाइनल कोड क्या करेगा, तुरंत उसके रिस्पॉन्स में उधर से कमांड देता है। लेकिन जो कि मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन है, इन दोनों को कोई तो जोड़ता होगा। वो कौन जोड़ता है, रिले न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कौन जोड़ता है, रिले न्यूरॉन। तो सेंसरी का क्या काम है, कैरी सिग्नल फ्रॉम स्किन टू स्पाइनल कोड। सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा कि यहां से इंफॉर्मेशन लेके कहां चला जाएगा, स्पाइनल कोड के पास। और स्पाइनल कोड क्या करता है, वहां से ऑर्डर देता है मोटर न्यूरॉन को। लेकिन मोटर न्यूरॉन को जो कनेक्ट करता है वो कौन करता है, रिले न्यूरॉन लोकेटेड इन स्पाइनल कोड कनेक्ट सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन। यह क्या कर दिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया। मोटर न्यूरॉन जो है वहां से क्या करेगा, सिग्नल्स को लेके आएगा कहां पे, मसल्स के पास, ताकि वो हैंड को विड्रॉल कर सके। तो सेंड सिग्नल फ्रॉम स्पाइनल कोड टू मसल्स, ये मसल्स को क्या भेजेगा, सिग्नल्स भेजेगा। उसके बाद जो इफेक्ट क्या होगा कि हम लोग हाथ को खींचेंगे, तो हाथ को जैसे खींचेंगे तो रिस्पॉन्स में क्या हुआ, हैंड इज विड्रॉल रिपीटली, वो जल्दी से हमारा हाथ वहां से हटा लिए।